आइए अपनी जगह पर तशरीफ़ रखिए और जिनके पास कलाम मुक़द्दस है मेरे साथ मिलकर कलाम मुक़द्दस को खोलिए और कज़ात की किताब, जैसा इन बच्चों ने अभी आपके सामने एक आयत जो है तलावत की, कज़ात की किताब खोलिए, उसका चौथा और पाँचवा बाब जो है उसमें हमें एक कहानी जो है उसका ज़िक्र मिलता है, कहानी बयान की गई है। और ये कहानी जो है एक शख्सियत की है और एक ऐसी खातून की शख्सियत की है जो माँ बनकर उठी और अपनी कौम को उसने एक फ़तहमंद कौम बना दिया। हालेलुया। जो अजीम खातून थी, नबिया थी और काजिया थी। काजिया जज। देखें कि बनी इसराइल में बहुत सारे काजी, तकरीबन 15 काजी गुज़रे और उन 15 काजियों के दरमियान वो अकेली तन्हा खातून थी जो कि नबिया और काजिया थी। वो इंसाफ करती थी, वो फ़ैसले करती थी और उन फ़ैसलों पर वो लोग आमीन कहते थे और कौम, कबीले और लोग जो है उस कौम की इज़्ज़त करते थे। और वो एक लीडर, दलेर लीडर के तौर पर, एक माँ के तौर पर उसने अपनी कौम की पैरवी की। हालेलुया। दबूरा, इंग्लिश में इसको डाबरा कहते हैं और इसका लफ्ज़ी मायने है शहद की मक्खी। और यहाँ पर उसके खावंद का नाम हमें चौथी आयत में मिलता है कि उसके शौहर का नाम जो है लफदत था और उसकी रिहाइश जो थी वो बिन्यामीन और इफ़्राइम की सरहद के करीब थी। और इस नबिया और इस काजिया के दौर में 40 साल तक अमन कायम रहा था। इसके दुश्मन जो थे वो कनानी थे, कनानियों के साथ जो है इनकी जंग थी, इनकी दुश्मनी थी। और दबूरा ने तकरीबन 87 ईयर्स, 87 बरस जो है वो उम्र पाई। कज़ात की किताब में जैसे मैंने बताया ये वाहिद काजिया थी और 15 काजियों के दौरान ये सिर्फ़ एक औरत थी। याद रखिए, खुदा को इस बात से कोई गरज नहीं है मेरे अजीज़ों कि आप मर्द हैं या आप औरत हैं। जिसके पास बुलाहट है, जिसके पास खिदमत है, वो सामने आए, वो अपनी खिदमत को पेश करे। और आज का दिन चूँकि माँओं का दिन है, इसलिए मैं चाहूँगी कि आप माँ के तौर पर, बहन के तौर पर, बेटी के रूप में, बीवी के रूप में, आप जिस भी रूप में खुदा ने आपको ख़ानदानों घरानों के अंदर ज़िम्मेदारियाँ मुख्तलिफ़ दी हैं, आप आएँ और उस रूप के अंदर रहकर ख़ानदानों घरानों की ज़िम्मेदारियों को अदा करें और इस दबूरा की तरह एक दलेर लीडर माँ के साथ तरह बनकर अपनी कौम, अपने ख़ानदान को लीड करे। हालेलुया। जैसे हम कज़ात की किताब का मुतालिया करते हैं, पहले बाब से चौथे बाब तक और फिर 5वें बाब तक पहुँचते हैं, तो हमें खुदा के कलाम से मिलता है कि बनी इसराइल कौम जो थी वो बार बार गुनाह करती और बार बार खुदा उस कौम को, कोई नबी, कोई काजी उस कौम के अंदर भेजता, वो उसके लिए दुआ करते, वो मिन्नत करते खुदा की हज़ूरी में और अपनी कौम की रिहाई और बहाली के लिए दुआएं करते। और फिर खुदा अपनी कौम पर रहम करता और फिर उनको असीरी से और खुदावंद जो है उनको निकाल लाता, मुश्किलों से, मसाइब से खुदावंद उनको निकाल लाता। लेकिन वो फिर गुनाह में गिर जाते, फिर कोई नबी, कोई काजी उठता, फिर उनकी रहनुमाई करता। तो ये एक हमें साइकिल नज़र आता है, एक सिलसिला हमें नज़र आता है। और आप अगर आज मुश्किल में हैं और आप चाहते हैं कि अपने हालात को तब्दील करें, आप चाहते हैं कि अब ये हालात तब्दील हो, आपके बच्चे जो है वो बरकत पाएँ, आपके ख़ानदान बरकत पाएँ, तो फिर मेरी बहनों, मेरे बुज़ुर्गों, आज ज़रूरत है कि आप दबूरा की तरह माँ बनकर उठें और अपने ख़ानदान को लीड करें। और ज़रूरी नहीं कि आप अपने ख़ानदान को इस तरह से लीड करें कि आप मर्दों से भी ऊपर चले जाएं, क्योंकि खुदा के कानून को तोड़ना जो है वो अच्छी बात नहीं है, वो गुनाह के ज़ुमरे में आता है। चूँकि मर्द जो है ख़ानदान का सरबराह है, लीड वही करता है, लेकिन दुआया तौर पर, रूहानी तौर पर अपने ख़ानदान को आपने लीड करना है और रूहानी जंग लड़ना है। जैसे अभी यहाँ पर प्रस्तिश में गीत गाया गया कि जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, वो जंग कदी नहीं हार दे। तो दबूरा की तरह ऐसी माँ बने जो घुटनों के बल झुकने वाली हो, जो दुआओं में ठहरने वाली हो, जो दुआ और रोज़े से खुदा से
भेद की बातें करे, उससे कलाम ले। और नबूवती कलाम के ज़रिए जब खुदा अपनी बंदियों के साथ हम कलाम होता है तो वो नबूवती कलाम जब उनके मुंह से निकलता है और दूसरे लोगों तक पहुंचता है, कलीसिया तक पहुंचता है, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पहुंचता है जोशुआ टीवी के ज़रिए, तो खुदावंद उस नबूवती कलाम के ज़रिए जो उस पर अमल करते हैं उन्हें बरकत देता है और उन्हें बहाल करता है, उन्हें रिहा करता है, उन्हें फिर से खुशहाल कर देता है। हालेलुया। तो इसलिए एक दलेर माँ बने, रूहानी तौर पर दलेर माँ जो अबलीस से नहीं डरती, जो किसी बात से नहीं डरती, जो हालात से नहीं डरती, जो बेरोजगारी से नहीं डरती, जो बांझपन से नहीं डरती, जो मुख्तलिफ बीमारियों के साथ लड़कर फिर भी अपने ख़ानदान घराने के लिए वो उठ खड़ी होती है, दुआ करने वाली बन जाती है और अपने ख़ानदान घराने के लिए बरकतों को क्लेम करने वाली बन जाती है। इसलिए हमें डेबरा बनना है, हमें बुज़दिल नहीं बनना, हमें दबूरा की तरह एक माँ बनना है, एक ऐसी लीडर माँ जो अपनी कौम को साथ लेकर चलने वाली हो। और जब वो नबूवती कलाम खुदा से ले और वो नबूवती कलाम लेकर वो अपने बच्चों तक पहुंचाए, बेटियों तक, बेटों तक पहुंचाए, तो वो नबूवती कलाम उनकी ज़िंदगियों में असर करे और वो बरकत पाएँ, उनके ख़ानदान घराने बरकत पाएँ और वो लानतों से आज़ादी और रिहाई पाए, अबलीस से छुटकारा पाए। अबलीस ने जो ने मुश्किलात में, परेशानियों में, बीमारियों में जकड़ा हुआ है, घेरा हुआ है, दुनिया के हालात और वाक़यात आज हमें ये बताते हैं कि हमें दुआ की ज़रूरत है, हमें घुटनों के बल झुकने की ज़रूरत है। और मेरी बहनों, आज के दिन, ये मदर्स डे के दिन, आपने ये रेजोल्यूशन आज पास करके यहाँ से जाना है, इकरार करके जाना है कि आज हम अपनी दुनियावी कामों को छोड़कर खुदावंद तेरी हजूरी को अवलीन दर्जा देंगे, तेरे घर में आने को अवलीन दर्जा देंगे, तुझे अव्वल दर्जा देंगे। हम घुटनों के बल घंटों दुआ करने वाली माएँ, बहनें, बेटियाँ और बीवियाँ बन जाएंगी और अपने ख़ानदानों घरानों के लिए बरकत का बाइस होंगी। और रूहानी जंग में जहाँ हमारे बेटे, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग खड़े हैं, उनके शाना बशाना उस रूहानी जंग में हम अबलीस के साथ मुकाबले के लिए दिन और रात मुस्तैद रहेंगी। हालेलुया। तो फिर देखिए आपके ख़ानदान और घराने बरकत पाएंगे और फिर अबलीस की क्या मजाल कि वो छू सके। हालेलुया। तो इसलिए हमें दुआ करने वाली, हौसलामंद और हिकमत वाली माँ बनना है, हिकमत और दनाई से मामूर होना है मेरे अजीज़ों। जैसे कि बहुत सारे हालात अभी हमें इर्द गिर्द नज़र आ रहे हैं, तो खुदावन जो है फ़ज़ल करे, करम करे, हमारे मुल्क पाकिस्तान पर अमन और सलामती हमारे मुल्क को अता करे। याद रखें, आज हमारे मुल्क को उन बर्क जैसे बेटों की ज़रूरत है, बर्क जैसे बेटे जिन पर नबूवती कलाम हुआ। और दबूरा ने नबूवती कलाम जब बर्क के लिए किया तो उसने क्या कहा कि, और उसने कहा 10 नफ्ताली से अबी नऊम के बेटे बर्क को बुला भेजा और उससे कहा कि क्या खुदावंद इस्राएल के खुदा ने हुक्म नहीं दिया कि तू तबूर के पहाड़ पर चढ़ जा और बनी नफ्ताली और बनी ज़बूलून में से 10,000 आदमी अपने साथ ले ले। याद रखें, जब भी आपके लिए कोई नबूवती कलाम होता है तो उसके पीछे खुदा की रज़ा, खुदा की मर्ज़ी शामिल होती है। और जब आप उस कलाम पर अमल करते हैं, आमीन कहते हैं, और फिर ना महज सिर्फ सुनते हैं उस कलाम को, बल्कि आप उस कलाम को प्रैक्टिकली उस पर अमल करना जब शुरू हो जाते हैं, तो फिर आप पर बरकतों के दरवाज़े खुल जाते हैं। बर्क का मतलब है बिजली। जैसे आज अभी पिछले 2 दिन से आप न्यूज़ सुन रहे हैं, हमारा भी एक बर्क, बिजली जैसा नौजवान कामरान मसीह उभरा। इसी तरह हमें और भी बेटों की ज़रूरत है जो जोशीले हों
और वो उसी तरह ना सिर्फ वो अपनी महारत से दुश्मन को शिकस्त दे, बल्कि रूहानी तौर पर भी वो दुआया जंगजू बने। और वो कब बनेंगे? जब माएँ घुटनों के बल होकर दुआ करेंगी, अपने बच्चों के लिए बरकत चाहेंगी, और बेटे और बेटियों को दिन और रात खुदा की हजूरी में रखेंगी, खुद भी रहेंगी। और फिर खुदा जो है वो मौजज़े करता है, फिर खुदा फतह बख्शता है, फिर खुदा इब्लीस को शर्मिंदा करता है, और बर्क जैसे हौसलामंद बेटे और बहुत सारे कामरान मसीह जैसे बेटे उभरेंगे। हालेलुया। और वो बेटे इस मुल्क के लिए, इस पाकिस्तान के लिए अपनी जान का नजराना देने से भी दरेग नहीं करते, और अपने मुस्लिम भाइयों के साथ शाना बशाना होकर पाक फ़ौज के अंदर मुख्तलिफ जो है वो किरदार अदा कर रहे हैं, खिदमतें कर रहे हैं। तो हमें आज उन सब बेटों के लिए जो बॉर्डर पर फ्रंट लाइन पर हैं, उनके लिए हमें ज़्यादा दुआ करने की ज़रूरत है। और इन हालात में हमें अपने मुल्क के लिए सलामती और अमान मांगने की ज़रूरत है, और हमें खुदा से फजल मांगने की ज़रूरत है। और दबूरा नबिया की और उस काजिया के दौर में 40 बरस तक अमन व अमान कायम रहा। वो ऐसी हिकमत से, दनाई से फ़ैसले करती थी। चूँकि वो रूहानी औरत थी, दुआया औरत थी, वो दुआया जंगजू थी, वो दुआया सिपा सलार थी, वो दलेर लीडर थी, और वो असर और रसूख रखती थी। और उसकी बात कौम, कबीले, बेटे, नौजवान, बुज़ुर्ग मानते थे, और उसको माँ जानकर उसकी बात को अहमियत देते थे और अव्वल दर्जा देते थे। और फिर क्या हुआ? फतूहात उनके आगे आगे, और वो पीछे पीछे जश्न मनाते हुए और शुक्रगुजारी के गीत गाते रहे। हालेलुया। हमें आगे 5वें बाब में पता चलता है कि दबूरा ने और बर्क ने भी एक शुक्रगुजारी का गीत गाया, और उसने एक वाकई माँ होने का किरदार अदा किया। आज मुझे और आपको भी ऐसा करने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने ख़ानदानों घरानों को गुनाह की गुलामी से आज़ाद कर सके, इब्लीस की कैद से छुड़ा सके, उनकी सोचों ख़्यालों को खुदा की हजूरी में लेकर आए, ताकि उनकी सोचें, उनके ख़्याल तब्दील हों। और वो जो खुदा की हजूरी में नहीं आते, जैसे बच्चों ने टैबलो पेश किया, तो वो माँ की ज़िम्मेदारी है, वो घुटनों के बल होकर उन नाफरमान बच्चों का नाम लेकर दुआ करे, और दुआ और रोज़े के साथ सारा दिन वो रोज़ा रख के, जो बीवियां अपने शोहरों के लिए, माएँ अपने बच्चों के लिए, और बेटियां जो हैं वो अपने भाइयों के लिए, अपने वालिद के लिए रोज़ा रखें, ताकि उनकी ज़िंदगियां तब्दील हों, ताकि घराने बरकत पाएँ, और वो गुनाह की गुलामी से, इब्लीस की गुलामी से छुटकारा और रिहाई हासिल करें। हालेलुया। और मेरे अजीज़ों, दबूरा ने जिस तरह अपनी कौम को गुलामी से निकाला, आज मुझे और आपको ज़रूरत है कि गुनाह की गुलामी से, इब्लीस की कैद से आज हम अपनी कौम को निकालने वाली बन जाए। हम वो दलेर काजी और खादमा बने। हिकमत और दनाई से हमें मामूर होने की ज़रूरत है। हमें खुदा के कलाम को साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। और नावी आयत में लिखा है कि उसने कहा, मैं ज़रूर तेरे साथ चलूँगा, लेकिन इस सफ़र से जो तू करता है तुझे कुछ इज़्ज़त ना होगी, क्योंकि खुदावंद सिसरा को एक औरत के हाथ बेच डालेगा। और दबूरा उठकर बर्क के साथ कादिस को गई। ये दूसरा नबूवती कलाम बर्क के लिए खुदा ने दबूरा नबिया के ज़रिए किया। पहला कलाम किया कि तू उस पहाड़ पर चढ़ जा और अपने साथ 10,000 आदमी और ले ले। और यहाँ देखें 8वीं आयत में बर्क ने उससे कहा कि तू मेरे साथ चलेगी तो मैं जाऊँगा, और अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगी तो मैं नहीं जाऊँगा। कलाम मुक़द्दस में ये अल्फाज पहले भी हम सुन चुके हैं। मूसा नबी ने खुदा से ये कहा कि अगर तू खुदा मेरे साथ चले तो फिर मैं एक कदम उठाऊँ, वरना मैं अपने कदम रोक लूँगा, मैं चल नहीं सकता। तो जो लोग खुदा को अपने सफ़र में, ज़िंदगी के सफ़र में, अपने माली सफ़र में, अपनी खुशियों के सफ़र में, अपने हालात में, अपनी फैमिली के अंदर दावत देते हैं, आने देते हैं, उसके साथ उसको वेलकम करते हैं, तो खुदावंद उनके साथ साथ चलता है। बल्कि जब हम अपनी कोई रूहानी जंग लड़ते हैं तो वो पहले से ही वहाँ मौजूद होता है उस मैदान जंग में, और हमारे पहुँचने से पहले ही हमें फतह से बढ़कर गलबा देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की तारीफ हो। मारानाथा।
शुक्रगुजारी कीजिए ऐसे कादर मुतलक कादर खुदा के लिए जो आपकी हर जंग लड़ता है। खुदा के कलाम में लिखा है, ईमानदार अगर मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, आंसू बहाते हैं, दुखी हैं, तो खुदा का कलाम कहता है चुपचाप खड़े रहो और खुदा की निजात के काम देखो। हालेलुया। आपकी सोच से बढ़कर, आपके ख्याल से बढ़कर खुदा आपकी ज़िंदगियों में काम करने को है। आपके बच्चों के फ्यूचर महफूज हैं उसके हाथों में। सिर्फ आपका काम है कि आपने घुटनों के बल होकर तबूरा की तरह एक माँ का किरदार अदा करना है, एक दलेर माँ का किरदार। तो फिर जो इब्लीस से नहीं डरती, जो किसी चीज़ से खौफज़दा नहीं है, जो दुश्मन के रत्थों से घोड़ों से वो ख़तरा महसूस नहीं करती, बल्कि वो सिर्फ खुदा की कुदरत पर ईमान रखती है और चुपचाप खड़े होकर अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करके उस कादर मुतलक की कुदरत का और उसके मौजज़े का सब्र से इंतज़ार करती है, जब वो आसमानों से उसकी दुआ सुनकर और जवाब सादिर करे ज़मीन पर। हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, आज आपको भी खुदा से इल्तिजा करने की ज़रूरत है। आज आपको भी माँ का किरदार अदा करने की ज़रूरत है और आज आपको भी माँ दबूरा जैसी दलेर होने की ज़रूरत है। याद रखें कि वो एक हिकमत अमली वाली इंसाफ पसंद औरत थी। वो दुआ में झुकती, खुदा से नबूवती कलाम लेती और वो फ़ैसले करती थी, और जो वो फ़ैसले करती थी वो उन फ़ैसलों का एहतराम किया जाता था। मेरे अजीज़ों, याद रखें कि जो माएँ आज खिदमत में हैं, जो खिदमत गुजारी का काम कर रही हैं, आज मेरी उनसे दरख्वास्त है कि कुछ वक्त, कुछ घंटे खुदा के लिए मखसूस करें। जिस तरह आप अपनी रुपए पैसे की तय की 10% खुदा को देते हैं, और कुछ लोग तो मकदूर से बढ़कर 10% से बढ़कर खुदा का हिस्सा खुदा को की हैकल तक पहुंचाते हैं, इसी तरह आज आपको माँ, बेटी, बहन और बीवी के रूप में उस मकदूर से बढ़कर अपनी रूहानी जो रियाजत है, दुआ और रोज़े से खुदा की हजूरी में आना है। अपने ख़ानदानों घरानों के लिए बरकत चाहनी है, खुदा की हजूरी से खुदा का तख्त ज़मीन पर लगाना है। और जब आप दुआ करेंगी तो आसमान और ज़मीन की कुव्वतें हिल जाती हैं। याद रखें, जो माँ ईमानदार है वो सच्चाई से खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारती है तो उसके बच्चे उसके फरमाबरदार, उसका शौहर उसकी इज़्ज़त करता है। इमसाल 31 बाब पढ़ लीजिए मेरे अजीज़ों। और वो सतूदा है, वो औरत खुशहाल है, बहाल है, निहाल है, और उसे किसी चीज़ का डर और खौफ नहीं है। और खुदा का कलाम कहता है कि दहशत और वहशत की रूह नहीं हमें दी गई, हमारे खुदा ने हमें खौफ से आज़ादी और रिहाई दी है। और चाहे हालात जैसे भी हों, हालात जिस तरह से भी हों, जिन भी हालात से हम गुज़र रहे हों, परेशानियां, मुश्किलात हैं, हमें अपनी जो है रोज़ की रोटी के लिए परेशानी है, लाहक है, बीमारी ने, दुखों ने घेरा हुआ है, इब्लीस ने डेरे डाले हुए हैं घरों में, तो याद रखें कि सबसे पहले कदम आपको उठाना है, माँ, बहन, बेटी और बीवी के रूप में। और आपने दुआया मज़बा अपने घरों में कायम करना है, दुआ करनी है, दुआ करनी है उन सारे मर्दों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए जिनको दुआ की ज़रूरत है, जिनको तब्दीली की ज़रूरत है, जिनको निजात की ज़रूरत है, जिनको खुदा के पास आने की ज़रूरत है, जिनको इन नशे की गुलामी से आज़ादी की ज़रूरत है, बेरोज़गारी से छुटकारा पाना चाहते हैं। आज आपने उनके लिए दबूरा का बनकर किरदार अदा करना है, दुआ में झुकना है, खुदा का फजल, उसका रहम मांगना है अपने ख़ानदानों घरानों के लिए। तो फिर जब आप घुटनों के बल झुकेंगी खुदा की हजूरी में, तो फिर खुदा जो है वो दुआओं का जवाब देता है। खुदा आपको आसमानों से देख रहा होता है, उसकी तरस वाली निगाह रुए ज़मीन पर गर्दिश करती है, एक एक को जानती है, क्योंकि उसने हमारी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है। वो नाम बनाम हम में से हर एक को जानता है। हालेलुया। तो जब हम दुआ में झुकेंगे, जब हम दुआ करेंगी, तो खुदा आसमानों से देखेगा और फिर वो आसमानों से ही रहम जारी करेगा। हालेलुया।
तो मेरी अजीज़ों, आज हमने ये अहद करना है कि हमें अपने बच्चों की इस दौर से तरबियत करनी है। अगर आप खिदमत गुजारी का काम करती हैं तो आज अपने बच्चों को सबसे पहले फर्मा बरदारी करना सिखाएं। आज आप सबसे पहले अपने बच्चों को हुक्म मानना सिखाएं, क्योंकि यहाँ पर बर्क को हुक्म दिया दबूरा ने, मिन्नत नहीं की, समाजत नहीं की, हुक्म दिया कि खुदा ने तेरे लिए ये पैगाम ठहराया है। आज आप भी तभी कमांडिंग मदर होंगी, तभी हुक्म देने वाली माएँ होंगी जब आपकी ज़िंदगी के अंदर खुदा का कलाम सरायत करेगा। और खुदा का कलाम जब बंद बंद गूदे गूदे में से, नस नस में से होकर गुजरता है तो शिफा और बहाली का काम करता है। दिलों पर चोट लगती है, कलाम का असर होता है और फिर जिंदगियां तब्दील होती हैं। नशे की लानत छूटती है, बेरोजगारियां ख़त्म होती हैं, अबलीस के डेरे ख़ानदानों घरानों से उठ जाते हैं और अबलीस के डेरे बर्बाद हो जाते हैं जब एक माँ दबूरा की तरह झुक जाती है दुआ में। हालेलुया। उसके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज होता है, उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। फिर माएँ रिश्तों के लिए परेशान नहीं होंगी कि हमारे बच्चों के रिश्ते अच्छी जगह पर नहीं हो रहे। वो सिर्फ चुपचाप खड़ी रहे और खुदा की निजात के काम देखे और सब्र से इंतज़ार करें। खुदा ने एक वक्त मुकर्रर किया है आपकी बरकत के लिए और बहाली के लिए। हालेलुया। सूरज अपने वक्त पर तलू होता है, चांद अपने वक्त पर निकलता है। कायनात का आप मुशाहिदा करें, कोई भी चीज़ जो है उसमें डिसऑर्डर नहीं है। तो जब हर चीज़ ऑर्डर में है तो फिर हमारी रूहानी ज़िंदगियाँ, माँ बहन बेटी होते हुए, बीवियाँ होते हुए तो डिसऑर्डर में क्यों है? जो वक्त हम चुगलियों में और मीटिंग्स में गुजारते हैं वो वक्त हम खुदा की हजूरी में, उसकी हैकल में गुजारें। खुदा की हजूरी में गुजारेंगे जो वक्त, वो वक्त कीमती है और वो वक्त जो है वो फिर दोबारा आपकी ज़िंदगी में नहीं आने का। इसलिए आज जो वक्त खुदा ने आपको दिया है उस वक्त को ज़ाया मत कीजिए, उस वक्त की कदर कीजिए। और जब जब दुआया मीटिंग्स कायम की जाती हैं, जब जब दुआया मीटिंग्स का ऐलान होता है तो आप खुदा की हजूरी में शौक़ के साथ, लगन के साथ, मोहब्बत के साथ, खुदा के आपके अंदर जोश हो खुदा के साथ चलने का, तो फिर आप कहें कि खुदा तू मेरे साथ चल तो मैं चलूँ, एक कदम भी मैं तेरे बगैर नहीं चल सकता, नहीं चल सकती। और खुदा को अपने साथ लेके चले तो फिर देखें कि आपके घराने में खुदा कैसे बरकतों को बारिश की तरह, मींह की तरह बरसाता है। हालेलुया। और आज आप दोनों हाथ उठाकर जब हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे तो आपने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद करने हैं, क्योंकि खुदा ईमानदारों की दुआओं को सुनता है और जवाब देता है। हालेलुया। तो आज ईमानदार होने का सबूत देना है हमें। आज एक ज़िम्मेदार, हिकमत से भरी हुई, पाकरू से मामूर, लबरेज, दुआया, छंगचू माँ की ज़रूरत है आज के दौर में। वक्त बुरा है, अबलीस दंदनाता फिरता है कि किसको फाड़ खाए, और ज़रूरत है कि हमें एक दलेर माँ का किरदार अदा करते हुए हमें इस किरदार को ऐसे तरीके से निभाना है और अपने बच्चों को माँ की तरह, खुदा की हजूरी का निशान है माँ। और जब माँ खुदा की हजूरी का निशान बनकर अपने बच्चों के लिए दुआ करती है तो फिर जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा ओ जंग कदी नहीं हार दे, जिन्ना अगे अगे चलदा यहोवा ओ जंग कदी नहीं हार दे। यहोवा को मौका दें कि वो आपके आगे आगे चले। कुछ लोग खुदा को पीछे और खुद को आगे कर लेते हैं। याद रखें, खुदा को आगे और ख़ुद को पीछे करें। ये खुदावन, मैं तेरी पाक हजूरी में आजिज़ इनकिसार होता हूँ, मुझ पर रहम कर, मेरे घराने पर रहम कर। और खुदाए कदूस और कादिर मुतलक खुदाए आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार उसके पास है और वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। क्या खुदा को नहीं मालूम कि हम किन हालात में से गुज़र रहे हैं, हम किस परेशानी में से गुज़र रहे हैं, हमें किस बीमारी का हम शिकार हैं, किस बीमारी से हम दो चार हैं, क्या लाचारी है हमारी ज़िंदगी में, गुर्बत है हमारी ज़िंदगी में, मुफलसी है हमारी ज़िंदगी में, बेरोज़गारी है, बांझपन है, बेऔलादी है। ये सब कुछ खुदा मेरे अजीज़ों जानता है।
लेकिन वो चाहता है कि हम होश करें। आज हमारी कौम को भी होश करने की ज़रूरत है। रूहानी तौर पर होश में आए, जागें, बेदार हों, और माँ, बहन, बेटी और बीवी के रूप में होश करनी है हमें। रूहानी तौर पर जंगजू बनकर मजबूत होना है। वक्त करीब है, खुदावंद यीशु मसीह की आमद करीब है। उन होशियार कंवारियों की मानद बनना है जिनके दिए और कुपियों के अंदर तेल था और वो तैयारी कर चुकी थी दूल्हा के आने की, और वाफर मिकदार में तेल उनके पास मौजूद था। ये दुआया सोर्स है, ये दुआया पावर है जो आपको दुआ के ज़रिए मिल सकती है, दुआ में ठहरने की वजह से मिल सकती है। तो आए, झुके दुआ में, दलेर हो, अबलीस से खौफ ना खाएं, बल्कि जहां आप खड़े हो जाए अबलीस वहां से थरथराए, डरे, भाग जाए। हालेलुया। अबलीस वहां ठहर ना सके। और याद रखें, ईमानदारों के सामने अबलीस ठहर नहीं सकता। वो एक रास्ते से आता है और 7 रास्तों से भाग जाता है। दूसरों को वो कहता है कि तुम कौन हो मुझे हुक्म देने वाले कि मैं यहाँ से जाऊँ। तो अबलीस उसी से डरता है जो घुटनों के बल होकर दुआ करते हैं। वो दुआया शख्स, दुआया माँ, दुआया बाप से डरता है। इसलिए अगर आज आपके बच्चे नाफरमान हैं, झुक जाएं दुआ में। अगर आज आपको कोई मुश्किल परेशानी दरपेश है, उसको खुदा की हजूरी में रखें और दबूरा की तरह दलेर हो जाए और खुदा की काम का, कुदरत का इंतज़ार करें, सब्र से उसके मुआवजे का। और हमें दबूरा की बहादुरी का यहाँ से अंदाज़ा होता है कि वो जंग में उन 10,000 मर्दों और बर्ग के साथ थी। और यहूदी माशरा बहुत रिजिड है, हमारा आज का माशरा भी बहुत रिजिड है। वो औरतों को उस वक्त भी आज़ादी नहीं थी, आज भी औरतों को इतनी आज़ादी नहीं है। लेकिन तो भी खुदा का शुक्र है कि औरतें जो हैं खुदा के कलाम की मनादी कर रही हैं, औरतें खिदमत कर रही हैं, औरतें मुख्तलिफ़ तौर पर अपनी खिदमत खुदा के लिए पेश कर रही हैं। और मैं आज आपकी हौसला अफजाई करूँगी मेरी बहनों, मेरी माओं, कि आप उठें, दुआया जंगजू बने, वक्त मखसूस करें अपने घर में, अपने बच्चों को लेकर दुआ में बैठे, घंटों दुआ करें। खुदा के घर, खुदा की हैकल में जो 2 वक्त दुआ के मखसूस किए गए हैं, सुबह 11 बजे का भी और रात 8 बजे का भी, उन दोनों वक्तों में आए, खुदा की हजूरी में झुकें, क्योंकि खुदा आपके आने से पहले ही खुदा यहाँ मौजूद होता है अपनी हैकल, अपने लोगों की इल्तिजाओं फरियादों को सुनने के लिए। और फिर जब आप खुद आएँ, खुद दुआ करेंगे और फिर दुआया रफ़ाकत में रहेंगे, ईमानदारों की रफ़ाकत में रहेंगे, तो वो क्या करेंगे, वो सब मिलकर आपकी दुआ को सपोर्ट करते हुए खुदा की हजूरी में फजल वाले तख्त के सामने दलेरी से रखेंगे। तो फिर वो सोने के प्यालों में आपकी दुआओं को जमा करेगा, फिर उन प्यालों को ज़मीन पर जब उंडेलेगा तो आपकी जवाब आएगा दुआ का, और आप कहेंगे हमारी ज़िंदगी में मुआवजा हुआ। और बहुत सारी गवाहियाँ आप यहाँ पर सुनते हैं जोशुआ टीवी पर। हालेलुया। खुदा किस तरह मफकुल फितरत, सुपरनैचुरल तरीके से अपने लोगों की ज़िंदगियों में काम करता है। इंसानी सोच कभी कभी दंग रह जाती है, लाइलाज बीमारियों का इलाज उसके पास है। तो जब सब कुछ वो करने की कुदरत रखता है, तो हम अपने आप को पीछे और खुदा को अपने आगे चलने दें और उसकी पैरवी करते हुए, उसके कदम चलते हुए खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजारे और रूहानी जंग अपने घराने के लिए माँ होते हुए लड़े और दुआया रफ़ाकत में रहे। तो फिर अबलीस डरता, थरथराता, कांपता और भाग जाता है। याद रखें, आपने अबलीस के ख़िलाफ़ खड़े होना है, अपने ख़ानदान को अकेला नहीं छोड़ना। बाज़ माएँ खुदा की हजूरी में होती हैं और उनके बच्चे घरों में होते हैं। याद रखें, आप जब खुदा की हजूरी में हैं, आपके बच्चे खुदा की हजूरी में मौजूद हों। वो जंग आप अपने ख़ानदान समेत लड़ें, वो खुदा की हजूरी में मौजूद हों आपके साथ। आपके शोहर खुदा की हजूरी में हो, आपका बाप खुदा की हजूरी में हो, आपके बेटे खुदा की हजूरी में हो, आपके भाई खुदा की हजूरी में हो। तो फिर मिलकर खुदा की जब हम तमजीद करेंगे तो यशवा की तरह हम कहने वाले होंगे, अब रही मेरे और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंदी की तमजीद करेंगे। हालात जैसे भी हों, हम उसको जलाल देते रहेंगे। हालेलुया।
तो जैसे भी हालात हों हमें हर लम्हा हर वक्त उसको जलाल देना है। शुक्रगुजारी के गीत गाने हैं, जैसे दबूरा और बर्क ने फतहमंदी के बाद उस जंग में शुक्रगुजारी का गीत गाया। कलाम मुक़द्दस में हमें और बहुत सारे शुक्रगुजारी के गीतों का जिक्र मिलता है। दाऊद नबी ने अपने मज़ामीर में शुक्रगुजारी की, मरियम ने शुक्रगुजारी का गीत गाया, हन्ना ने गाया, मूसा ने गाया, मुकाशवा की किताब में निजात पाने वालों ने शुक्रगुजारी का गीत गाया, ज़िक्रिया ने शुक्रगुजारी का गीत गाया, शमाउन ने शुक्रगुजारी का गीत गाया, मज़लूम मुक़द्दसीन ने मुकाशवा की किताब में शुक्रगुजारी का गीत गाया। आज मुझे और आपको भी ये वक्त का तकाज़ा है, हमें शुक्रगुजारी करनी है, हमें फ़तह के शुक्रगुजारी के गीत गाने हैं। बुलाहट को समझें, अगर ये बुलाहट खुदा की तरफ से है तो खिदमत खुदा की तरफ से आपको दी गई है तो कोई भी चीज़ उसे रोक नहीं सकती। दुआ में झुके ठहरें, खुदा से पूछें कि वो क्या खिदमत आपसे लेना चाहता है। आप छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो भी खिदमत करेंगे, ज़रूरी नहीं कि आपके पास कोई टाइटल हो, ज़रूरी नहीं कि आपको किसी खिदमत के लिए मखसूस किया जाए, कोई टाइटल आपको दे दीजिए कि आप पास्टर हैं, आप मुबशर हैं, आप डीकन हैं, आप एल्डर हैं, आप ये हैं और आप वो हैं। टाइटल्स नहीं हमें चाहिए, हमें खिदमत गुजार रूहें चाहिए जो मिलकर खुदा के जलाल के लिए काम करें, खुदा के काम की बढ़ोतरी के लिए, अंजील की मनादी और बिशारत के लिए काम करें। तो हमें सिर्फ टाइटल्स नहीं चाहिए। जब जब खुदा आपको पुकारे दुआ के लिए उसकी हुजूरी में आप आ जाएं, आप उन टाइटल वालों से ज़्यादा कीमती और बाबरकत लोग हैं। हालेलुया। तो दुआ में झुक जाए मेरे अजीज़ों, खुदा से उसका फजल और तलब करें रहम। आज ज़रूरत है हमारे मुल्क पाकिस्तान को भी कि हम अपने खुदा से रहम और फजल तलब करें, और खुदा इन हालात को तब्दील करने की कुदरत रखता है। आइए अपने कदमों पर खड़े हो मेरे अजीज़ों, आइए आज हम भी खुदा का रहम इस तौर से मांगे कि हम दिलेरी से उसके फजल वाले तख्त के सामने जाने के काबिल हों, और हम घुटनों के बल इस रूहानी जंग को लड़ने वाले हों, अपने ख़ानदानों के लिए, अपने मुल्क की बहाली के लिए दुआ करने वाले हों। मेरे अजीज़ों, अगर आज आप परेशान हाल आए हैं, अगर आज आप दुखी हैं, अगर आज आपके अंदर मायूसी है, अगर आज आप बेदिल हैं, अगर आज बहुत सारी सोचों ने, नेगेटिव मनफी सोचों ने आपको घेर रखा है, अगर आप आज अपने मुस्तकबिल के बारे में परेशान हैं, अगर आज आप अपने जॉब के बारे में परेशान हैं, अगर आज आप अपनी ज़रूरतों के लिए परेशान हैं, अगर आप अपनी बीमारी से परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं इलाज करवा करवा कर, किसी के पास आपकी बीमारी का इलाज नहीं है, सिर्फ़ एक है जिसके पास आपकी हर बीमारी का इलाज है। वो लाइलाज बीमारियों का भी इलाज करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। आज उसके पास आइए और अपनी सारी फ़िक्रें, सारी सोचें, सारी परेशानियां एक तरफ रख दें और अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद कर लीजिए। गैलरी वाले भाई, बेटे, बुजुर्ग, दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद कीजिए। बहनें, बेटियां भी अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद कीजिए और आज अपने खुदाई कदूस कादर मुतलक खुदा को पुकारिए। अगर आपने पहले मायूसी की हालत में, दुखी परेशानी की हालत में खुदा को नहीं पुकारा, अगर आपके अंदर वो मायूसी इब्लीस ने डाल रखी है कि तेरे हालात तब्दील नहीं हो सकते, तू कभी बरकत नहीं पा सकता, पा सकती, तू कभी औलाद की बरकत हासिल नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, तुझे कभी अच्छी जॉब नहीं मिल सकती, तो आज दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद कीजिए और अपनी निगाहें, अपना राब्ता, अपना रिश्ता उस खुदाई कदूस के साथ लगा लीजिए। दाएं बाएं की फिक्र छोड़ दीजिए। दुनियावी सोचों ने, परेशानियों ने जो आपके जहन को घेरा हुआ है, उन परेशानियों को आज एक तरफ रख दीजिए और दिलेरी से दुआ मांगना शुरू कीजिए। ये वक्त है, ये आज ही का दिन, खुदा ने उसको तेरे हाथों में कर देना, तेरे दुश्मन को। आज आपका दुश्मन इब्लीस खुदा आपके हाथों में कर देगा, वो शिकस्त खाएगा।
करेगा। हाथ उठाएं, दुआ में बुलंद करें। री शमन तो रबी खाला रामा ज़ाला रामा री खारा बाला रा ज़ाला रामई कराबो री शोलो रोजी तिरी भी करामा रा 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 खाला रा बाबा बर्राजा रा शोलो रो बीरी भी कमा बोरोजो रा रा ला रा जा करमें तारा भी कबा। खुदावंद कदूस मेहरबान खुदा, जितने लोग अपनी दरखास्तें, अपनी मनाजात, अपनी इल्तिजाएं, अपनी फरियादें तेरी पाक हजूरी में पेश कर रहे हैं, खुदावंद कदूस तू जानता है पहले से इनकी सारी ज़रूरतों से वाकिफ़ है। खुदावंद रहम कर, अपने आसमान को खोल, इन मायूसियों के बादलों को छट जाने का हुक्म देते हैं। अबलीस के डेरे जो इन खानदानों घरानों के अंदर है, उन्हें यीशु के नाम से डांटते और बांधते हैं, उन डेरों को मसमार करते हैं पाकरू की आग से। रीशाला रब्बा खंतारा मज़ाला रामा कबा। और खुदावंद तेरा पाकरू इन घरानों में शादमानी और बहालियाँ लेकर आए। खुदावंद कदूस मेहरबान खुदा, मियाँ बीवी के कशीदा ताल्लुकात खुदावंद कदूस खुदा बहाल कर। खुदावंद उनकी अज़दवाज पर तेरी बरकत आए। बीवी शौहर से और शौहर बीवी से मोहब्बत करे, एक दूसरे के साथ वफादार हो जाए। रीत तलारा मई शमारो को रोज़ो, बच्चे वफादार हो जाए अपने वालिदैन के। नशे की लानत हमारे इलाके, हमारे मुल्क में से जाती रहे। खुदावंद दहशत और वहशत की सारी फिजा छट जाए। खुदावंद अमन व अमान कायम हो मुल्क पाकिस्तान में। आज मिन्नत करते हैं ईमानदार मिलकर, और खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है रास्तबाज की दुआ के असर से खुदावंद कदूस मेहरबान खुदा बड़े बड़े काम करता है। वो मुल्क को बहाल करने की भी कुदरत रखता है। हाँ, शर्त है कि अगर मेरे लोग खाकसार बनकर दुआ करें, मेरे दीदार के तालिब हों, अपनी बुरी रविशों से फिरें और मेरे कलाम के मुताबिक जब वो ज़िंदगियाँ गुजारेंगे, तो खुदा आसमानों पर से सुनकर अपना तरस और रहम उन पर जारी करेगा, उनके मुल्क को बहाल करेगा, उनके ख़ानदान बहाल हो जाएंगे, बेरोज़गारियाँ जाती रहेंगी, दुख मुसीबतें जाती रहेंगी। खुदावंद गवाहियाँ पैदा करे ख़ानदानों घरानों में। रीबरो खोलो रो मशमा। और जितने लोग इस वक्त लाइव जोशुआ टीवी देख रहे हैं, आप सबों के लिए भी मैं दुआ करना चाहती हूँ। रीबोरो खोंतोरो 20 साल रामा कराबा, एक भाई जो बड़े अरसे से चरपाई पर पड़ा है, बीमार है, रीशमा लो रोजी खरामा मिलकर दुआया हालत में उसकी तरफ शिफा का कलाम भेजे। लबरमन थरबी लो रोजो। और खुदावंद वो भाई आकर यहाँ जोशुआ टीवी पर गवाही देने वाला हो। रोशमिन थरी भी खमा बारा ज़ाला। और अबलीस ने जो डेरे डाल रखे हैं उसके खानदान घरानों में, वो उठ जाए, सोचे पाक, ख्याल पाक हो जाए, निगाहें पाक हो जाए, सुनना पाक हो जाए, देखना पाक हो जाए, बोलना पाक हो जाए। हम लानत की जगह बरकत के अल्फाज अपने मुंह से निकालें। हर तरह की नेगेटिविटी को अपनी जिंदगी से दूर करें। मायूसी को निकाल दें, अपने जहन से छिड़क डालें अबलीस की सोच और ख्यालों को, और अबलीस की तरफ से भेजे गए पैगामात को रद्द करें, कैंसल करें अपने और अपने ख़ानदान की ज़िंदगी से, अपने बच्चों की ज़िंदगी से, उनके फ्यूचर पर से उन्हें कैंसल होने का हुक्म दें। और खुदावंद तेरा फजल और रहम जारी हो, तेरी मेहरबानी जारी हो। अपने करम की निगाह करो, अपनी मेहरबानी को आने, तेरा फजल तेरी मेहरबानी जारी हो।